विचार आपने देखा 2000 साल में किस तरह बदले हैं। शुरुआत में भारत बुद्ध का देश था, बाद में भारत काले लोगों का देश हो गया और फिर अंग्रेजों का पिछलग्गू। अब देखिए इस विचार ने चीन की स्कूली किताबों पर क्या असर डाला। चीन का स्कूली सिस्टम भारत से थोड़ा अलग है। चीन में 4 स्टेप्स में स्कूलिंग होती है। पहला प्री स्कूल जहां 6 साल तक पढ़ाई करनी पड़ती है, दूसरा जूनियर मिडिल स्कूल, इसमें 3 साल की पढ़ाई होती है, इसके बाद सीनियर मिडिल स्कूल जो 3 साल का होता है। चीन के अधिकतर बच्चे इतनी पढ़ाई जरूर करते हैं। इसके आगे की शिक्षा यूनिवर्सिटी में होती है। इतिहास की बात करें तो चीन में मिडिल स्कूल के दौरान इतिहास का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। इसमें चीन के प्राचीन से लेकर आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता है। हालांकि कई काले चैप्टर गायब रहते हैं। मसलन माओ के दौर में कैसे लाखों लोग मारे गए, तियानमेन स्क्वायर में कैसे छात्र मारे गए, इन सब बातों पर सफेद पुट्टी कर दी गई है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी का बढ़ चढ़कर बखान किया जाता है। बहरहाल भारत की बात करें तो बौद्ध धर्म के इतिहास से लेकर भारत के भूगोल के बारे में चीन में पढ़ाया जाता है। भारत में हरित क्रांति कैसे हुई इसका जिक्र मिलता है। इसके अलावा दुग्ध क्रांति का भी जिक्र है। मुगल काल के दौरान अकबर और औरंगजेब के शासन के बारे में पढ़ाया जाता है। बताया जाता है कि कैसे ब्रिटेन ने भारत पर कब्जा किया और भारत का इस्तेमाल चीन को बर्बाद करने के लिए किया। चीन की किताबों में 1857 के विद्रोह का भी जिक्र मिलता है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं के बारे में बताया गया है। भारतीय आजादी के आंदोलन को इन किताबों में एशियाई देशों के दूसरे आंदोलनों से कंपेयर किया गया है, जिनमें विलन सिर्फ एक है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद। दिलचस्प बात यह है कि मिडिल स्कूल तक की किताबों में भारत और चीन के बीच विवादों का ज्यादा जिक्र नहीं मिलता। हालांकि जहां तक स्कॉलर्स की बात है, सरकारी स्कॉलर्स हर मामले में भारत की तरफ उंगली उठाने की कोशिश जरूर करते हैं। साल 2020 में छपा एक आर्टिकल सीधे तौर पर नस्ल भेदी टिप्पणी करते हुए लिखता है, बोलते हुए ये लोग गर्दन हिलाते हैं, अपने हाथ से मुंह को छूते हैं, इशारे करते हैं। अगर इनके इरादे नेक भी हैं तब भी इन्हें देखकर अजीब लगता है। इसके अलावा 1962 के युद्ध के बारे में चीन आज भी प्रोपेगेंडा चलाता है कि भारत तिब्बत को हथियाना चाहता था। अरुणाचल प्रदेश के कई गांवों के नाम बदलकर पिछले दिनों चीन ने फिर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। शेक्सपियर कह सकते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन भाषा का, लेखनी का, विचार का ये खेल सैकड़ों सालों से चल रहा है। चीन भारत के बारे में क्या सोचता है समझने के लिए हमें न सिर्फ वर्तमान स्थिति को समझना होगा बल्कि इतिहास भी खंगालना होगा, ये जानने के लिए कि भारत का विचार किस तरह चीन में बदला है। उम्मीद है हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। जाते जाते एक जरूरी सूचना,